खबर बहुत इंटरेस्टिंग है साहिल। नासिक जहां से आरपीआई कैंडिडेट प्रकाश लोंढे जो कि इलेक्शंस जेल से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो आगे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भी ऐसे लोग हैं। कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकलते इसके लिए जिताते नहीं है, कुछ लोग जेल में रहते हैं फिर भी लोग जिताते हैं। कमाल है। मतलब लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। देखिए दिखाइए है नागपुर और पुणे दोनों जगह ऑलमोस्ट 3/4 से ज्यादा बीजेपी की सीटें मिल रही। बिल्कुल। ये स्केल ऑफ विक्ट्री देखिए। वो पार करने तक यहाँ पर किसी भी तरह का सेलिब्रेशन ना किया जाए ऐसा बताया गया है और इसीलिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि तैयारियां तो पूरी हो चुकी है लेकिन सेलिब्रेशन करने के लिए अब कहीं ना कहीं प्रतीक्षा है और लोग रुके हुए हैं। एक बार 114 का मैजिक फिगर गठबंधन पार कर ले उसके बाद जोर शोर से यहाँ पर ढोल ताशे के साथ और मिठाइयों के साथ सेलिब्रेशन होता नजर आएगा। चलिए कुछ नतीजे भी हमारे पास आ रहे हैं। वार्ड नंबर 165 से कांग्रेस के अशरफ आजमी जीत चुके हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर वो जीत चुके हैं। उसके साथ साथ रोहिदास लोखंडे 207 वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी वहां पर जीते हैं और ये फासला भी बढ़ता जा रहा है। 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी आगे चल रही है। दोनों का गठबंधन शिवसेना यूबीटी एमएनएस 27 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 102 सीटों के रुझान आ चुके हैं। अभी तक आधी सीटों के भी रुझान मुंबई में पूरी तरीके से नहीं आए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुणे और नागपुर के भीतर बड़ी जबरदस्त जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ते हुए। नागपुर में 3 सीट पर तो ये ओवैसी साहब की पार्टी आगे चल रही है। नागपुर के में प्रभाग 3 में एआईएमआईएम के ओवैसी की पार्टी के 3 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये जो पोलराइजेशन है ना, मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब जिस तरीके से ओवैसी आएंगे तो कांग्रेस से हट जाए। मुंबई में हालांकि वो नहीं हो पाया। मुंबई में वो कांग्रेस की तरफ चले गए। जो मुस्लिम वोट्स हैं वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। इसके लिए मुस्लिम बहुल इलाकों से तो कांग्रेस वहां पर जीत रही है, ये बात फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन मुंबई में अब क्लियर बढ़त 70 का आंकड़ा मेरे ख्याल से अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर। सापरा साहब क्या इंडिकेशन, मतलब क्या दिख रहा है? जो स्क्रीन पर अभी नंबर्स दिख रहे हैं, अभी तो टाइम है, आपको ये बेनिफिट हम दे रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स कुछ तो कह रहे होंगे ना आपसे। हाँ, जो मौजूदा रुझान जो दिख रहे हैं यहाँ पर 69 या जो भी अभी साहिल कह रहे थे 70 हो सकता है, ये निश्चित रूप से बताता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीजों का उपयोग दुरुपयोग किया। उन्होंने एक कॉम्पैक्ट, यानी उन्होंने अगर निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग भी करना तो वो भी किया। उन्होंने पैसा भी बांटा, उन्होंने शाही भी मिट रही थी, वो सारी चीजें की है। यानी साम दाम दंड भेद, सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर दुरुपयोग किया है और अपनी पार्टी की नीति भी उन्होंने चलाई है। ये इन फिगर से नजर आता है। आप भी तो यही सब कह रहे हैं, तो उफ उफ क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं आपके तो संजय राउत जी कह रहे हैं कि कल मैच फिक्स हो गया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर तमाम अधिकारियों ने फिक्स किया है। राजनीति में साम दाम दंड भेद ये तो जीतने के लिए करना पड़ेगा ना। ये कैसे कहेंगे कि नहीं वो कर रहे हैं और हमने किसने हाथ बांधे? हम लोगों के किसने बांधे महाविकास आघाड़ी के हाथ? हमें भी अब करना ही पड़ेगा भैया, नई राजनीति है। अच्छा साहिल, आप समझते हैं महाराष्ट्र को, क्या ठाकरे परिवार के वाकई हाथ तंग है? जैसा कि ये बार बार कह रहे हैं कि सबको साम दाम दंड भेद करना चाहिए था, क्या वाकई हाथ तंग है? साम दाम दंड भेद ये तो चलता है और कल तक ये खबरें, परसों तक ये खबरें आ रही थी कि पैसे बांटे जा रहे हैं और वो भी हाई राइज बिल्डिंग्स में भी पैसे बांटे जा रहे हैं। इंडिया टुडे आज तक ने वो स्टोरी भी की थी हमने कि किस तरीके से एक ही गठबंधन बांट रहा था। ये सभी लोग बांटते हैं अलग अलग तरीके, जिसके पास पैसा है वो बांटता है। लेकिन किस के पास पैसा है? अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसके बाद आप क्यों मुझे जबरदस्ती? आपने कहा स्टोरी किसने, मैंने स्टोरी तो हमने की है, लेकिन पार्टी का नाम लेंगे तो हम फंस जाएंगे। उसके लिए अलग से सबूत लगते हैं। हम इतना जरूर कह सकते, मुझे पता है कि किसने बांटे थे और जिन्होंने बांटे उनको भी पता है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात कहूंगा, लेकिन उसके बावजूद उसके आगे भी चुनाव होता है। सिर्फ पैसे बांटने से चुनाव जीत रहे होते तो सिर्फ जिनके पास बहुत पैसा है वही चुनाव जीतते हैं। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे कि जिनके पास पैसा नहीं है। राहुल शेवाले की जो क्या जनता बहुत चालाक है, पैसा लेके भी वोट नहीं देती है कई बार ये भी चीजें होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई के अलग अलग तबके ने अलग अलग तरीके से वोट किया है और आज की स्थिति में जो एस्पिरेशनल क्लास है मुंबई के भीतर, जो यंग क्लास है, उन्हें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं उन्हें वो सत्ता दे सकते हैं, उस तरीके का नेतृत्व दे सकते हैं और वो हमें दिख रहा है कहीं। जो हमारे तमाम दर्शक 12 बजे इस वक्त बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं और साहिल जोशी हमारे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं बीएमसी और अन्य 28 कॉर्पोरेशन के महाराष्ट्र के चुनाव के रुझान जो इशारा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां पर फिलहाल गुलाल के साथ जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं वो अलग अलग जगहों पर जश्न मना रहे हैं। कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पर
जो कि भारत का सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके चुनाव में किस तरह का माहौल रहता है आप देख सकते हैं। बीजेपी प्लस जो कि 69 सीटों पर आगे है, वहां पर 27 सीटों पर ठाकरे बंधु कम शरद पवार, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। नागपुर में एक तरफा बीजेपी प्लस, पुणे में एक तरफा, ठाणे में अभी एक तरफा ही दिख रहा है। ऐसा ही संभाजी नगर में भी अगर आप देखिए तो बीजेपी 18 और 11 शिवसेना का, तो वो भी वहां पर एडवांटेजेस पोजीशन में है, हालांकि आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए नासिक जहां पर 14 पर वो है और 9 सीटों पर एमवीए है, महाविकास अघाड़ी। संभाजी नगर में जैसा हमने आपको बोला थोड़ा डिवाइडेड टाइप का है मामला, क्योंकि 18 बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने बलबूते पर अलग अलग चुनाव लड़ रही है। वहां पर कोई खास गठबंधन है नहीं, लेकिन 18 बीजेपी, शिवसेना 11 पर, शिवसेना यूबीटी 7 पर, एमआईएम भी वहां पर 4-5 सीटों पर, एमआईएम भी वहां पर फिलहाल आगे चल रही है। नासिक के भीतर भी बीजेपी वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार का गठबंधन 9 सीटों पर वहां पर नजर आ रहा है, लेकिन शिवसेना यानी 13 सीटों पर, और महाविकास आघाड़ी 9 सीटों पर नासिक के भीतर नजर आ रही है। यानी वहां की स्थिति कुछ अलग शायद बन सकती है। अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो महाविकास आघाड़ी, शिंदे और अजित पवार साथ में मिलकर वहां पर सत्ता बनाते हैं कि नहीं, वो भी देखना होगा, क्योंकि ये भी नागपुर चीजें में तो उनको लगभग बीजेपी प्लस को हो ही गया है, बहुमत हो गया है, 76 सीटों पर, 76 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है। और मुंबई में भी अभी आंकड़ा बढ़ेगा धीरे धीरे, 12 बज चुके हैं और 12 बजे हम देख सकते हैं कि 100 सीटों के रुझान यहाँ पर आ चुके हैं। 114 चाहिए, 114 चाहिए अगर आपको वहां पर 114 चाहिए, 227 है तो 114 चाहिए। 70 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे, 27 सीटों पर है, लेकिन क्लियर बढ़त एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज की स्थिति में वहां पर मिली हुई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि तमाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में बीजेपी प्लस को, यानी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो ये महायुति है एकनाथ शिंदे के साथ, उसको साफ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां नागपुर में तो उनको क्लियर मैंडेट मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों में, वहीं बीएमसी चुनाव में नवाब मलिक के भाई हार गए हैं। नवाब मलिक के भाई हार गए, कप्तान मलिक वहां पर हार चुके हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। उस वार्ड में कांग्रेस पार्टी जीती हुई वहां पर नजर आ रही है। नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वहां पर कुछ ही वोटों से आ रहे हैं, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। नवाब मलिक को इंतजार था कि शायद वो वहां पर जीतेंगे। कांग्रेस के अशरफ आजमी वहां से जीत गए हैं। 165 नंबर ये वार्ड है और वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। जब यहाँ रिजल्ट आ रहा है 78 का आंकड़ा, बहुमत के आंकड़े के पार नागपुर में जाती हुई बीजेपी दिख रही है, तो अभी अभी जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं उनकी तरफ से आधिकारिक रूप से जो पार्टी को अपना पर्चा भरना होता है, उन्होंने कहा है कि इसी क्रम में आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम निम्नलिखित समय सारणी अनुसार राष्ट्रीय कार्यकाल में जो दफ्तर है उसमें देना होगा। नामांकन की प्रक्रिया के लिए 2 बजे से 4 बजे तक का वक्त 19 जनवरी का, नितिन नवीन और उसके बाद 20 जनवरी को, 20 जनवरी को नितिन नवीन भरेंगे। 3-4 लोग तो फॉर्म भरेंगे, अच्छा चुनाव होगा। और नितिन नवीन पे तो पहले ही नितिन नवीन पे तो पहले ही मोहर लग गई। जैसे कांग्रेस में हुआ आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नितिन नवीन यंग आदमी जुड़ रहा है, चुनाव बन होना रहा चाहिए है ना, आप चुनाव का ऐलान कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 लोग चुनाव का ऐलान किया जा रहा है। सेंचुरी हो चुकी है रुझानों में, बीजेपी की हाफ सेंचुरी पुणे के भीतर हो चुकी है। 59 सीटों के रुझानों में बीजेपी 52 सीटों पर आगे, यानी शरद पवार, अजित पवार साथ में आने के बावजूद फैमिली पर क्या है ये साहिल? नहीं, पुणे में तो उनको पूरी तरीके से उनको पलट दिया एक तरीके से। अजित पवार ने आखिरी कोशिश की थी कि पवार कुंबा एक बार फिर साथ, आप एक चुनाव अलग लड़ेंगे, फिर एक चुनाव साथ आएंगे, मतलब माना जा रहा था कि अब दोनों पार्टियां साथ में ही आ जाए इस चुनाव के बाद में, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनसीपी कांग्रेस मिलकर 8 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है, लेकिन पुणे में बीजेपी की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। लगता है कि अब बीजेपी की सत्ता पुणे में भी आ सकती है, जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग लड़ाई होगी नासिक के भीतर, जहां पर बीजेपी, एनसीपी और एकनाथ शिंदे और उसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी, तीनों के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन असली लड़ाई बीजेपी और अजित पवार, एकनाथ शिंदे गठबंधन के बीच में चल रही है। लेकिन मुंबई में अब स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक जो नतीजे भी आ रहे हैं उसमें भी साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता की तरफ जाते हुए बीजेपी का मेयर बनने की स्थिति मुंबई में होती हुई नजर आ रही है। 2/3